नमस्कार। फिर से एक नई वीडियो के साथ मैं हूं अनिल यादव और आप देख रहे हैं लाइव सपोर्ट हब। दोस्तों, आप सभी ने आर के एस के ऐप डाउनलोड करके उस पर काम करना शुरू कर दिया होगा और राजस्थान के शिक्षा में बढ़ते कदम कार्यक्रम के साथ आप चल रहे होंगे। साथियों, आपको पता है कि 18 अक्टूबर तक हमें आर के ऐप पर अभ्यास आकलन कंप्लीट करना है, क्योंकि 19 तारीख से दिवाली की छुट्टियां हो रही हैं, तो इसलिए 18 तक हमें कंप्लीट करना है। और उसकी जो मेंटोर ट्रेनिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। आप सभी को भी हो सकता है ऑफलाइन ट्रेनिंग दे दी गई हो, और अगर नहीं दी गई है और ट्रेनिंग लेने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आया है, तो ये सारे काम कैसे कंप्लीट करने हैं वो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। बहुत ईजी स्टेप से आप समझ जाएंगे और उसके बाद मेन एग्जाम जब 2 से 4 नवंबर को होगा तो आप उसे भली भांति कंप्लीट कर पाएंगे। तो दोस्तों, राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम कार्यक्रम का एक दृष्टिकोण है कि इससे रटना होगा खत्म, यानी कि विद्यार्थी अब सिर्फ समझकर सीख सकेंगे और उनका रटना पूरी तरह खत्म हो जाएगा और शिक्षकों का आकलन से जुड़ा बोझ कम हो जाएगा और वो ज़्यादा से ज़्यादा समय बच्चों को दे पाएंगे। और शिक्षकों को आकलन के आधार पर सुझाव उन्हें और सक्षम बनाना इसमें शामिल है, यानी कि इस ऐप के द्वारा शिक्षकों को सक्षम बनाना इस ऐप का मुख्य उद्देश्य है। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं राजस्थान की शिक्षा में बढ़ते कदम शैक्षणिक वर्ष 2022-23 के मुख्य कार्य क्या क्या हैं। तो साथियों, इसमें दक्षता आधारित कार्यपुस्तिकाएं एवं समूहीकरण पर आधारित उपचारात्मक शिक्षण यानी कि ब्रिज प्रोग्राम चलाया जाएगा, जिसका मकसद होगा दक्षता आधारित आर के के ऐप के द्वारा आकलन। और इसमें लगभग 2 लाख हमारे टीचर्स जो है इस ऐप से जुड़े हुए हैं और इससे फायदा होगा कि अभिभावकों के हाथ में दक्षता आधारित रिपोर्ट कार्ड एवं त्रैमासिक अभिभावक शिक्षक बैठक इजिली इसमें हो पाएंगी। और ये कक्षा 3 से 8 तक का प्रोग्राम है जो कंटिन्यूस चलता रहेगा। दोस्तों, इस आकलन की जो वर्तमान चुनौतियां हैं, क्यों ये आकलन शुरू किया, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो आकलन प्रक्रिया जटिल और अधिक समय लेने वाली है। प्रश्न पत्र निर्माण में 2 दिन लगते हैं, जांच कार्य में 3 दिन लगते हैं, डाटा एंट्री में फिर 2 दिन लगते हैं और प्रगति पत्र निर्माण में 2 दिन लगते हैं। इन सभी को खत्म करने के लिए विस्तृत डाटा विश्लेषण एवं योजना क्रियान्विति हेतु प्रभावी सम्मेलन कोई कार्यक्रम नहीं है। तो ये आर के के ऐप बनाया गया है, जिसके द्वारा इन सभी समस्याओं से निजात पाने का हमारा उद्देश्य रहेगा। अब इस ऐप में आर के ऐप में क्या नवाचार हैं वो देखिए। राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा बनाए गए दक्षता आधारित प्रश्न पत्र अधिकतर पीछे की दक्षताओं पर आधारित होंगे और दक्षता की समझ पर आधारित होंगे, यानी कि इसमें जो प्रश्न पत्र आएंगे वो पूरे राज्य के शिक्षकों द्वारा मिलकर के बनाए गए हैं, यानी कि एक विद्यालय स्तर के बजाय पूरे स्टेट को इसमें शामिल किया गया है। और एक फोटो से आकलन की जांच एवं डाटा एंट्री इसमें हो जाएगी। आपको कॉपी को जांचने की जरूरत नहीं है। बच्चों से पेपर कराया, इसके ऊपर अपलोड किया और स्वतः ही इसमें जांच का काम हो जाएगा। स्वचालित रूप से उत्पन्न रिपोर्ट कार्ड, यानी कि अपने आप जब कॉपियां चेक होंगी इसमें तो उनका रिपोर्ट कार्ड भी स्वचालित रूप से बन जाएगा और इससे काम का बोझ कम हो जाएगा। आकलन का विश्लेषण कर कक्षा एवं विद्यार्थी स्तर के सुझाव, जैसे कौन सी दक्षता में विद्यार्थियों को कठिनाई आ रही है, उन्हें कौन से समूह में बांटना चाहिए, ये सब इस ऐप के द्वारा डिसाइड हो जाएगा। आपको इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और ये काम सभी स्वचालित रूप से संपन्न होंगे। आर के आकलन की मूल अवधारणा क्या है? आकलन के आधार पर कोई मॉनिटरिंग नहीं होगी। आकलन डेटा केवल शिक्षकों की सहायता के लिए उपयोग किया जाएगा, यानी कि अपने दिमाग से ये वहम बिल्कुल निकाल दीजिए कि इसके द्वारा कोई आकलन होकर शिक्षकों पर कोई प्रभाव पड़ने वाला है। तो इसकी कोई किसी तरह की मॉनिटरिंग नहीं होगी। इससे सिर्फ शिक्षकों की सहायता के लिए इसका उपयोग किया जाएगा। शिक्षक का बोझ कम होगा और प्रश्न पत्र निर्माण, उत्तर पुस्तिका जांच, डेटा प्रविष्टि, रिपोर्ट कार्ड की तैयारी सब ऑटोमेटिक होगा। इसमें टीचर्स के ऊपर पड़ने वाला बोझ काफ़ी कम हो जाएगा और शिक्षक की मदद होगी। इसमें उपचारात्मक अवधि के दौरान विद्यार्थी दक्षताओं को कैसे सीख सकें, इसके लिए शिक्षक ऐप पर सहायक सामग्री भी उपलब्ध करवाई जाएगी। आर के आकलन का जो प्रारूप कक्षा 3 से 5 का जो पेपर होगा वो पेपर आपको इसमें दिखाई दे रहा होगा। विषय होंगे हिंदी, अंग्रेजी और गणित। ये सिर्फ 3 विषय के इसमें प्रश्न पत्र होंगे और उसमें प्रश्न पत्रों की जो संख्या होगी वो 15 होगी। 15 प्रश्न पत्र इसमें बनाए जाएंगे। ये ऐप का एक छोटा सा पेपर का इसमें दिखाई दे रहा है, ये आप देख सकते हैं। और पाठ्यक्रम जो होगा इसका अधिकतर कक्षा स्तर से पूर्व की दक्षताएं और प्लस कुछ कक्षा स्तर की दक्षताएं इसमें होंगी और सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और उन पर आपको सिर्फ टिक लगा करके उनको सॉल्व करना है या बच्चों को सॉल्व करना है। एकीकृत प्रश्न पत्र
प्रश्न और उत्तर पत्रक होंगे, यानी कि प्रश्न पत्र और उत्तर पत्रक ये एक ही में होगा, अलग अलग इसमें आंसर शीट या ओसीआर शीट नहीं आएंगी। और प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक एक ही शीट में होंगे, विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा। यानी कि जब मूल पेपर होगा 2 से 4 नवंबर, तो उसमें ये प्रिंट करके आपके विद्यालय में भेजे जाएंगे, जो कि आपको करवाने होंगे। ग्रेड 3 से 5 के विद्यार्थी पेपर में वर्तमान विकल्प के सामने टिक करेंगे और शिक्षक RKSMB के ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे। इसी तरह से ग्रेड 6 से 8 का, यानी कि कक्षा 6 से 8 का एक अलग OCR शीट में सही विकल्प का चयन करने के लिए विद्यार्थियों को उत्तर पत्रक में टिक करना होगा। यानी कि कक्षा 6 से 8 में प्रश्न पत्र अलग आएगा और OCR शीट अलग आएगी। प्रश्न पत्र विद्यार्थियों के पास रहेगा और उसका जो आंसर देना है, उत्तर देना है, वो OCR शीट के अंदर देना है, उसमें टिक लगा करके देना है। प्रत्येक जितने भी प्रश्न होंगे उतने ही इसमें उत्तर OCR शीट में टिक लगाने होंगे। और उसके बाद OCR शीट को ही स्कैन करना है, प्रश्न पत्र को स्कैन नहीं करना है। और अगर इसके अंदर कोई रफ वर्क किया जाएगा तो उसके लिए अलग से कागज काम में लिया जाएगा, ना कि OCR शीट या प्रश्न पत्र में किया जाएगा। और यह भी विभाग द्वारा प्रिंट करके प्रत्येक विद्यार्थी के लिए भेजा जाएगा और शिक्षक RKSMB के ऐप का उपयोग करके पेपर को स्कैन करेंगे, यानी कि इस OCR शीट को स्कैन करके ऐप पर अपलोड करेंगे। अब देखिए, सबसे पहले RKSMB के ऐप पर यह काम करने से पहले आपको विषय अध्यापक की मैपिंग आपके शाला दर्पण पोर्टल पर आपके विद्यालय लॉगिन से कर लेनी है। जब तक आप विद्यालय लॉगिन से शाला दर्पण पर अध्यापक मैपिंग नहीं करेंगे, तब तक आपका ऐप काम नहीं करेगा। ना तो आप उस पर स्कैन कर पाएंगे, ना ही कोई काम कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको सबसे पहले परिणाम टैब में जाकर के अपने विषय अध्यापक की मैपिंग करनी है और उसको चेक कर लें कि सही रूप से हुई है या नहीं, तभी आप इसमें काम कर पाएंगे। अभ्यास आकलन क्यों आयोजित किया गया है, यह एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सभी के दिमाग में है। तो साथियों, यह सिर्फ आपकी सुविधा के लिए है, ताकि आप इसमें सीख सकें, बच्चे इसमें सीख सकें, और जब मेन पेपर हो तो कोई गलतियां ना हो, इसलिए यह आयोजित किया जा रहा है। आकलन से पहले ऐप पर अभ्यास चरण सक्रिय किया जाएगा। यह अक्टूबर माह में होगा, ऐसा इस PPT में लिखा हुआ है, जो कि 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कंप्लीट किया जाएगा। और इसके लिए ऐप अपडेशन का काम शुरू हो गया है। कुछ विद्यालयों ने बाकायदा पेपर लेकर के अभ्यास आकलन का और उस पर स्कैन भी कर दिया है। मैं भी उनमें से एक हूं। मेरे विद्यालय में भी हमने स्कैन करके पेपर अपलोड कर दिया है। साथ में आपको एक सैंपल पेपर भी प्रदान किए जाएंगे, जिसका प्रयोग करके आप आकलन में फोटो खींच के RKSMB के ऐप में अपलोड करने का अभ्यास कर सकेंगे। और इसका जो लिंक है वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप के द्वारा आपके विद्यालय में मिल गया होगा। आप अपने कंप्यूटर से प्रिंट निकाल करके बच्चों से ये अभ्यास प्रश्न करवा सकते हैं। और ये 10 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि 19 अक्टूबर से दिवाली की छुट्टियां हो जाएंगी, उसके बाद आप नहीं कर पाएंगे। तो इसको 18 अक्टूबर तक आपको कंप्लीट कर लेना है। अभ्यास आकलन का क्रियान्वयन कैसे होगा, तो इसमें ग्रेड 3 से 8 अभ्यास पत्र यहां साझा किए जाएंगे। ये आपको एक लिंक दे रखा है, आप चाहें तो इस लिंक को टाइप करके और प्रश्न पत्र निकाल सकते हैं। और प्रश्न पत्र और उत्तर पत्र दोनों को प्रिंट करके अपने स्कूलों में परीक्षा का प्रशासन करें और स्कूल के बजट का इसमें उपयोग कर सकते हैं। यानी कि इसमें फोटोकॉपी या प्रिंटिंग का जो भी खर्चा आएगा उसका आप स्कूल बजट से उपयोग कर सकते हैं, उसके बिल वगैरह सबमिट कर सकते हैं। और विद्यार्थियों को इन बिंदुओं पर अभ्यास आपको करवाना है। प्रश्न उसके विकल्प ध्यान से पढ़ें, यानी कि प्रश्न पत्र को ध्यान से पढ़ें। रफ वर्क अलग पेपर पर करें, OCR शीट में कोई मार्क नहीं लगाएं। यानी कि जो OCR शीट होगी उसमें सिर्फ आपको टिक लगाना है, इसके अलावा कोई मार्क नहीं लगाना है। ऊपर अपना नाम, कक्षा, रोल नंबर वगैरह भरने के बाद सिर्फ टिक लगाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सही विकल्प के डब्बे के सामने टिक लगाएं और टिक डिब्बे के अंदर ही लगाएं। यानी कि जो टिक लगाना है वो जो एक चौकोर डब्बा बना होगा उसके अंदर ही टिक लगाना है, उसको ज़्यादा लंबा चौड़ा बाहर नहीं निकालना है। पंक्ति में केवल एक बॉक्स में टिक करें। 4 बॉक्स बने होंगे एक प्रश्न के, उसमें से सिर्फ एक बॉक्स को टिक करना है। एक से ज़्यादा टिक करेंगे तो वो आंसर गलत हो जाएगा। टिक को ओवरराइट या स्केच आदि ना करें। यदि कोई समस्या हो तो शिक्षक से पूछें। और कक्षा 6 से 8 के लिए प्रश्न पत्र में सही विकल्प को चुनकर ध्यान से उत्तर पत्रक में उसी प्रश्न के उत्तर का विकल्प पर टिक लगाएं। यानी कि OCR शीट अलग होगी, प्रश्न पत्र अलग होगा 6 से 8 में, तो आपको प्रश्न पढ़ के OCR शीट के चेक बॉक्स में आपको टिक लगाना है। अभ्यास पत्र केवल OCR के अभ्यास के लिए है।
बहुविकल्पी यानी कि एमसीक्यू उत्तर दक्षता और कठिनाई अलग अलग होती हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अब इसमें करना क्या है, आपको यह अभ्यास सत्र कैसे शुरू होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपना ऐप अपडेट करना होगा, जो शायद आपने अब तक कर लिया होगा। जैसे ही आप ऐप को खोलेंगे तो आपके सामने इस तरह की एक स्क्रीन नजर आएगी। डाउनलोड के लिए एक नया अपडेट उपलब्ध है। तो जैसे ही आप इस पर अपडेट पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद ये सीधा ले जाएगा आपको प्ले स्टोर पर, और वहां पर आपको अपडेट का ये बटन दबाना है जो बीच के चित्र में दिखाई दे रहा है। और उसके बाद जब आपका ऐप अपडेट हो जाएगा तो तीसरा आपको दिखाई दे रहा है आकलन का अभ्यास अब शुरू हो गया है, और उसके बाद आप इस पर स्कैन का काम कर सकेंगे। नेक्स्ट चलते हैं। शिक्षक के अभ्यास पर मुख्य बिंदु, ऐप पर फोटो खींचने का अभ्यास करें। तो जब आप स्कैन करेंगे तो उसमें फोटो आपको किस तरह से लेना है वो देखिए। ओसीआर पेपर फोल्ड नहीं होना चाहिए, यानी कि इस कागज को बिल्कुल मोड़ना तोड़ना नहीं है, बिल्कुल फ्लैट होना चाहिए। पेपर को वापस लेते समय शिक्षक को इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि पेपर फोल्ड नहीं हो। बच्चे ने भी अगर इसको मोड़ दिया है तो कोशिश करें कि ये पेपर बिल्कुल सीधा रहे, या इसको किसी रजिस्टर में रख दें थोड़ी देर के लिए ताकि ये बिल्कुल सीधा हो जाए। और उसके बाद जब स्कैन करें तो पेपर को रोशनी वाली जगह पर रखें, यानी कि अंधेरा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और पेपर को गहरे रंग की पृष्ठभूमि के साथ रखें, यानी कि पेपर जहां रखा हुआ है उसके नीचे कोई टेबल हो तो गहरे रंग की उसकी पृष्ठभूमि हो, या फर्श पर रखें, वो आप देख सकते हैं। उसके बाद पेपर को बंडलों के साथ ना रखें, फोटो क्लिक करने के लिए सतह पर रखें। यानी कि ऐसा नहीं है कि आपने 20 पेपर इकट्ठे किए तो एक स्कैन किया, उसके नीचे 19 पेपर लगे हुए हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको हर पेपर को अलग एक हार्ड सरफेस पर रखना है और उसके बाद उसको स्कैन करना है। सुनिश्चित करें कि कागज के सभी 4 कोने दिखाई दें, यानी कि आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर 4 क्यूआर कोड बने हुए हैं, यानी कि जो ओसीआर सीट है उस पर 4 क्यूआर कोड बने हुए हैं। तो उसके चारों कोने बिल्कुल क्लियर दिखाई देने चाहिए, कोई भी कोना कटना नहीं चाहिए। हो सकता है कि थोड़ा 1-2 सेंटीमीटर बाहर का एरिया भी इसमें आ जाए, कोई समस्या नहीं है, लेकिन कोने बिल्कुल नहीं कटने चाहिए। सुनिश्चित करें कि क्लिक की गई छवि ब्लर ना हो, यानी कि धुंधली ना हो, बिल्कुल साफ साफ हो, वरना वो स्कैन करेगा ही नहीं, आगे आपको रिजेक्ट कर देगा और आपको दोबारा से स्कैन करना पड़ेगा। सुनिश्चित करें कि आकलन पत्र की छवि ऐप से चुने गए सही विद्यार्थी, विषय और कक्षा से संबंधित है। यानी कि आपको यह विशेष ध्यान रखना है कि जिस कक्षा को आप स्कैन कर रहे हैं आपका सब्जेक्ट वही हो, उसके अंदर वही कक्षा हो, और जिस विद्यार्थी को आप स्कैन कर रहे हैं आपके हाथ में उसी का पेपर हो और वही विद्यार्थी का नाम आपने ऐप में सेलेक्ट किया हो, तभी ये सही हो पाएगा, वरना गलत हो जाएगा। और उत्तर पत्रकों को स्वयं नहीं जांचना है, बिल्कुल भी आपको इसमें कुछ नहीं करना है। बच्चे से लेने के बाद सीधा इनको स्कैन ही करना है, आपको बिल्कुल नहीं जांचना है, किसी प्रकार का कोई टिक इसमें नहीं लगाना है। कुछ काम जो करने के हैं और कुछ नहीं करने के हैं वो एक बार देख लीजिए। धुंधली फोटो ना अपलोड करें, केवल सुस्पष्ट ओसीआर सीट ही अपलोड करें। और बच्चों का फोटो ना लें, केवल ओसीआर सीट का फोटो लें। ऐसा नहीं कि आपने बच्चे बैठे हुए हैं हाथ में लेकर उनका फोटो लेकर अपलोड कर दिया, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको सिर्फ ओसीआर सीट का फोटो लेना है और अन्य कोई फोटो को अपलोड ना करें, केवल ओसीआर सीट का ही फोटो अपलोड करना है। किसी भी तरह का अन्य कोई फोटो बिल्कुल भी अपलोड करने की कोशिश ना करें। ऐप से जुड़े अन्य मुख्य बिंदु, आपको 2 स्थितियों में रिजेक्ट मैसेज आएगा। 3 से 5 के लिए अगर आपके द्वारा चुना गया कक्षा विषय फोटो से अलग है, यानी कि आपने फोटो ले रखे हैं आपने गणित का कक्षा 3 का, और विषय और कक्षा आपने चुन लिया कक्षा 5, या विषय विज्ञान चुन लिया, हिंदी चुन लिया, तो वो इसमें नहीं चलेगा। आपको वही विषय, वही कक्षा और वही विद्यार्थी लेना है। फोटो धुंधली है तो भी आपका ये रिजेक्ट हो जाएगा। फोटो खींचने के 3 से 4 सेकंड बाद सक्सेस का मैसेज आएगा। और अगर आप फोटो खींच रहे हैं पर कुछ नहीं हो रहा है तो हो सकता है कि आप इंटरनेट क्षेत्र में नहीं हैं। ऐप बंद करके दोबारा खोलें, आपको एरर मैसेज दिखाई देगा। वापस इंटरनेट क्षेत्र में जाकर उचित स्थान पर इसकी कोशिश फिर से करें। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने पेपर लिया और उसके 10 मिनट बाद ही आपको स्कैन करना है, ऐसा कुछ नहीं है। आप आराम से अपने इंटरनेट क्षेत्र में जाइए जहाँ पर आपको कनेक्टिविटी बहुत अच्छी मिल रही है, जहाँ आपका इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, आप वहाँ जाके कर सकते हैं। स्कूल से घर लाके भी कर सकते हैं, और आप इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले क्षेत्र के अंदर इसको बेहतर तरीके से करें। परीक्षा से पहले विद्यालय स्तर पर क्या तैयारी करनी है, इसका विशेष ध्यान रखना है। जब 2 से 4 नवंबर को जब ये पेपर, मुख्य पेपर आयोजित किया जाएगा, तब आपको क्या इसमें तैयारी करनी है। 2 दिन पहले प्रश्न पत्र पैकेज, सुरक्षा और भंडारण। परीक्षा से पहले पीओ और यूसीओ आपको प्रश्न पत्र एवं उत्तर पत्रक देंगे, आपके विद्यालय में ये वितरित करेंगे।
स्कूल में प्राप्त पेपर पैकेट को अलमारी में सील बंद करके परीक्षा के दिन ही खोला जाना चाहिए। यानी कि जैसे बोर्ड एग्जाम होता है सेम वही प्रोसीजर आप फॉलो करें। स्कूल परीक्षा प्रभारी परीक्षा के दिन तक सुरक्षित भंडारण सुनिश्चित करेंगे। यानी कि अलमारी को सील चस्पा करना, ये सभी वो जो पेपर में आप सभी जानते हैं पेपर कैसे सील किए जाते हैं, वही सारा प्रोसीजर आपको इसमें कंप्लीट करना है। दूसरा है परीक्षा प्रशासन पर संस्था प्रधान द्वारा स्टाफ मीटिंग आयोजित की जाएगी। यानी कि परीक्षा से पहले सभी संस्था प्रधान अपने एक स्टाफ की मीटिंग लें और उसमें पूरा एजेंडा तय करें, परीक्षा के उद्देश्य और मूल अवधारणा का रिकैप करें, परीक्षा का टाइम टेबल जो विभाग से जारी होगा वो उनको बताएं, बैठक व्यवस्था पर चर्चा करें और शिक्षक अदला बदली के साथ इसमें लगाएं कि आपको शिक्षक कैसे लगाने हैं। उस जिस विषय का पेपर है उसी विषय का शिक्षक उस दिन इन्विजिलेटर ना रहे, दूसरे विषय का शिक्षक इसमें लगाया जाए, ये इसका विशेष ध्यान रखना है। अब देखिए, एक दिन पहले आपको जो काम करना है वो क्या करना है। राज्य भर में पालन की जाने वाली समय सारणी, इसके अंदर आप देखिए जो टाइम टेबल जो डिसाइड किया गया है, ग्रेड 3 से 5 2 नवंबर को कक्षा 3 का हिंदी का पेपर होगा, ग्रेड 4 का मैथ का होगा और ग्रेड 5 का इंग्लिश का होगा। इस तरह से ग्रेड 6 का हिंदी का, 7 का मैथ का और 8 का इंग्लिश का। इस तरह से ये टाइम टेबल के हिसाब से काम किया जाएगा। साथ में आपको छात्रों को बैठने का जो चार्ट तैयार करना है वो बोर्ड और बेंच पर लिखे रोल नंबर के अनुसार करना है। और इसमें जैसे कटवा रोल नंबर से हम बिठाते हैं कि मान लो हमने 3 कक्षाओं का एक साथ पेपर लेना, तो एक कक्षा 3 का, एक कक्षा 4 का, एक कक्षा 5 का, या एक कक्षा 6 का, एक 7 का, एक 8 का, इस तरह से बिठाए जाएं। और ध्यान रहे कि एक परीक्षार्थी के बगल में दूसरा सेम कक्षा का छात्र या बिल्कुल उसी कक्षा का छात्र ना हो, यानी कि अगल बगल में और आगे पीछे एक ही कक्षा के छात्र ना हो। आपको टीचर्स की व्यवस्था भी कुछ इसी तरह से करनी है। और निरीक्षण के लिए कक्षा विषय के शिक्षकों को आपस में बदला दिया जाएगा और एक कक्षा से अधिकतम 50% छात्रों को एक कक्षा में बिठाया जाएगा। यानी कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा टोटल अगर सिटिंग अरेंजमेंट आपका 24 का है तो 12 से ज़्यादा एक कक्षा के नहीं होंगे, 12 दूसरी कक्षा के होंगे। या आप 3 कक्षाओं के ले रहे हैं तो तीनों कक्षाओं के बराबर ले लें। एक बार में 50% से ज़्यादा एक ही कक्षा के छात्र इसमें नहीं शामिल होंगे। टाइमलाइन ऑन द डे ऑफ द एग्जाम, यानी कि एग्जाम के दिन आपको क्या करना है। परीक्षा शुरू होने से पहले चारों उत्तर में से एक ही सही उत्तर पर टिक लगाएं, जैसा आपने अपने अभ्यास चरण में किया था। पहले हल करने के लिए रफ शीट का उपयोग करें और फिर OCR शीट पर उत्तर दें। बक्सों पर सही का निशान लगाने के लिए पेंसिल का प्रयोग करें। वैसे ट्रेनिंग में राज्य स्तर पर यह बताया गया था कि आप 6 से 8 की जो कक्षाएं हैं उसमें पेन का प्रयोग भी कर सकते हैं, पर कोशिश करें कि पेंसिल का प्रयोग करें। और बच्चों के लिए भी फायदेमंद है कि अगर कोई गलत कर दिया तो शायद उसे मिटा के दोबारा कर सकते हैं। प्रश्न को ठीक से पढ़ें। OCR पेपर में सोच समझकर सही उत्तर को टिक करें, गलत उत्तर को टिक ना करें। और कागज पर अपना नाम और रोल नंबर स्पष्ट रूप से लिखें। अगर आपको कोई शंका है तो शिक्षक से पूछ लें, यानी कि बच्चों को यह बताया जाए कि उनको कहीं भी कोई शंका होती है तो वो अपने टीचर से संपर्क करें और उनसे बात करें। निरीक्षण और संग्रह शिक्षकों द्वारा सख्त निगरानी इसमें की जाए। प्रत्येक कक्षा में परीक्षा के दौरान एक शिक्षक ही होना चाहिए, दूसरा शिक्षक उस क्लासरूम में नहीं जाएगा या उस रूम के अंदर नहीं जाएगा जहां विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं। OCR पेपर को फोल्ड नहीं किया जाना चाहिए। अलग अलग कक्षा के पेपर अलग से एकत्र किए जाने चाहिए। यानी कि 3 क्लासें हैं तो तीनों के अलग अलग बंडल बना करके एकत्र करें, एक साथ एकत्र ना करें, वरना कहीं मिल जाएंगे तो हो सकता है गलत स्कैन हो जाए। आकलन के दौरान कक्षा 3 और 4 के विद्यार्थियों को शिक्षक से जो निर्देश शिक्षक के द्वारा दिए जाएंगे वो इस प्रकार हैं। कक्षा 3 और 4 मान लो हिंदी का पेपर है तो शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में उन बच्चों की मदद कर सकते हैं। मान लो छोटे बच्चे हैं, पढ़ना नहीं आ रहा, तो शिक्षक मदद कर सकते हैं, उनको बता दें। और पैसेज पढ़ने के लिए छात्र को स्वतंत्र रूप से पेपर का उत्तर देना चाहिए। यानी कि जो टीचर होंगे वो सिर्फ पढ़ के बताएंगे और छात्र उसके बाद अपना उत्तर उसमें लिखेगा। इंग्लिश के पेपर में शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने में मदद कर सकते हैं और उन्हें प्रश्न को समझने में मदद कर सकते हैं। हिंदी में अनुवाद भी कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स में यानी गणित में शिक्षक प्रश्नों को पढ़ने और प्रश्न को समझने में उनकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन उत्तर छात्र स्वयं ही देंगे। छात्रों को उत्तर बताने की कोशिश ना करें। परीक्षा के बाद नेटवर्क उपलब्धता, अगर आपके स्कूल में नेटवर्क नहीं है तो नेटवर्क क्षेत्र में जाकर स्कैन और अपलोड करें। सबसे बड़ी बात है कि अगर आपके स्कूल में नेटवर्क नहीं आ रहा तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। बंडल को इकट्ठा कीजिए और वहां ले जाइए जहां पर नेटवर्क आ रहा है और वहां पर आप स्कैन करें। या फिर दूसरा तरीका है ये है
कि स्कूल में इंटरनेट की उपलब्धता नहीं है तो आप फोटो भी खींच के रख सकते हैं उनको स्कैन करके, और उसके बाद इंटरनेट के क्षेत्र में जा करके और उनको वापस से अपलोड कर सकते हैं। अब फेज 1 ऐप का आकलन जो 4 चरणों में है उसके अंदर देखिए, सबसे पहले होम पेज पर स्टार्ट असेसमेंट बटन पर क्लिक करें। यानी कि आपको जब ऐप पर काम करेंगे, आप स्कैन करना शुरू करेंगे, तो सबसे पहले स्टार्ट असेसमेंट बटन पर क्लिक करें। उसके बाद कक्षा और विषय का चयन करें, और उसके बाद उसमें से छात्र का चयन करें जिसका आपके हाथ में पेपर है, उस छात्र का चयन करें और उसके बाद उस पर क्लिक करेंगे, और उसके बाद ये ऐप अपने आप कैमरा ऑन हो जाएगा और स्कैन करना शुरू कर देगा। और अगर आपने सही से स्कैन किया है तो वो सक्सेसफुली अपलोड हो जाएगा। फेज 2 देखिए, फोटो अपलोड बटन पर क्लिक करें और उसके बाद कैमरा गैलरी का विकल्प चुनें। कैमरा या गैलरी, इसमें अंदर 2 विकल्प आएंगे। आप डायरेक्ट स्कैन कर रहे हैं तो कैमरा का विकल्प चुनें, और अगर आपने पहले से फोटो खींच के तैयार रखा है तो आप गैलरी का विकल्प भी कर सकते हैं। और कैमरे का उपयोग करके आप भरे हुए OCR की अभ्यास छवि को स्कैन करके अपलोड कर सकते हैं। ये देखिए, जैसे स्कैन करना इसमें दिखा रखा है, चारों कोने साफ दिखाई दे रहे हैं, QR कोड साफ दिखाई दे रहे हैं, वही आपको करना है। और एक बात का विशेष ध्यान रखें, मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि कक्षा 3 से 5 के प्रश्न पत्र में QR कोड नहीं होंगे, वो बिना QR कोड के होंगे। सिर्फ 6 से 8 के OCR सीट में ही QR कोड दिए गए हैं। थर्ड चरण में देखिए, उसके बाद जब स्कैन हो जाएगा, कन्फर्म स्टूडेंट नेम, इमेज सक्सेसफुली अपलोडेड का, कंप्लीटेड का मैसेज आएगा, और अगर कोई एरर है तो वो एरर भी इसके अंदर दिखाई देगी, आपको फिर से उसको अपलोड करना होगा। और आकलन पूरा करने के लिए आपको 100 सिक्के दिए जाएंगे। जब आपका कंप्लीट आकलन हो जाएगा तो आपको इसके लिए 100 सिक्के दिए जाएंगे। कक्षा आकलन पूरा करने के लिए पदक प्रदान किया जाएगा। आपको एक सर्टिफिकेट या पदक जो भी है इसमें मिलेगा कि आपने अपना काम कंप्लीट कर दिया है। और ये कंप्लीट काम आपको 2 से 4 नवंबर के दौरान करना है। अभी 10 से 18 अक्टूबर तक आपको सिर्फ अभ्यास करके इस सारे काम को सीखना है। मेन एग्जाम होगा 2 से 4 नवंबर, और उसमें आपको ये काम कंप्लीट करना होगा। अब देखिए, एक ऐप कैमरा का प्रभावी ढंग से उपयोग कैसे करें। फोटो अपलोड बटन पर क्लिक करें, कैमरा या गैलरी में से किसी एक का चयन करें। उसके बाद कैमरा या गैलरी का उपयोग करने की अनुमति दें। किसी किसी के फ़ोन में वो आपसे अनुमति मांगेगा कि आप इसको अनुमति देंगे तो ही कैमरा काम करेगा, अदरवाइज कैमरा काम नहीं करेगा। तो सबसे पहले आप देखिए, ऊपर ही ऊपर आ रहा है अलाउ ओनली वाइल यूजिंग द ऐप, आस्क एवरी टाइम और डोंट अलाउ। तो आप अलाउ पर क्लिक कर दीजिए, अलाउ ओनली वाइल यूजिंग ऐप पर, तो ये अपने आप ही कैमरा इसमें काम करना शुरू कर देगा, और उसके बाद फोटो पर क्लिक करके इसे अपलोड कर सकते हैं। हम ये सुनिश्चित करना है हमें कि दिशा निर्देशों का पालन व इस परीक्षा का सफलतापूर्वक संचालन की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की रहेगी। संस्था प्रधान इसमें पूरी तरह जिम्मेदार रहेंगे कि सक्सेसफुली इस प्रोग्राम को चलाएं और परीक्षा का आयोजन करें। और स्कूलों के डेटा का विश्लेषण, यदि किसी जोड़ तोड़ की पहचान की जाती है तो पूरे स्कूल को एक बार पुनः इसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। यानी कि अगर ऐप को ये लगता है डेटा में कहीं कोई तोड़ फोड़ की गई है, जोड़ तोड़ किया गया है या कोई जुगाड़ फिट किया गया है, तो पूरे स्कूल को पुनः एक बार इसी परीक्षा से गुजरना पड़ेगा। पूरे पुनः परीक्षा कराई जाएगी। शैक्षणिक प्रदर्शन पर नहीं होगी स्कूलों की निगरानी, केवल नकल बर्दाश्त नहीं की जाएगी। कोई किसी बच्चे ने क्या अपना स्तर रखा है, उसको सवाल आए या नहीं आए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपने नकल करवाने की कोशिश की तो वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और उसके बाद विभागीय कार्रवाई आपके लिए प्रस्तावित की जाएगी, ये निश्चित है। एक क्विक रिकैप देख लेते हैं। यह आकलन शिक्षकों की मदद के लिए है। इसके डेटा के आधार पर हम आप RKSMB के ऐप पर हमारी कक्षा का डेटा हमें स्वचालित रूप से मिल जाएगा, और इसकी डेटा एंट्री भी आसानी से एक फ़ोटो के जरिए होगी। सुधार करने में डेटा एंट्री का समय बचेगा, यानी कि काफ़ी शिक्षकों का समय इसमें बचेगा। जनवरी 2023 तक हम क्या देखना चाहते हैं? एक सशक्त शिक्षक जिसकी कक्षा में सभी विद्यार्थियों को उनके सीखने के स्तर के आधार पर समूहीकृत किया जा रहा है, और डेटा आधारित शिक्षण, शिक्षक ऐप की इनसाइट के आधार पर कक्षा शिक्षण इसमें कंप्लीट किया जाएगा। तो दोस्तों, ये है छोटी सी जानकारी जो अभी हमको अभ्यास आकलन और उसके बाद 2 से 4 नवंबर को जो हमें कंप्लीट हमारा परीक्षा का आयोजन करना है, उसको कैसे स्कैन करना है, ये सीखने के लिए मैंने आपको एक छोटा सा ट्रेनिंग प्रोग्राम ये दिया है।
आप भलीभांति समझ गए होंगे। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं, और जो मेरे परिचित हैं वो मुझे डायरेक्ट फ़ोन भी कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कर दीजिए, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ मैं आपके लिए लाता रहता हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।